वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने अपने स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अपने उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मैंने फर्स्ट जो आपका टॉपिक जो उठाया है उसको हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए JSO प्लस AAO प्लस इंग्लिश मेंस के मतलब CGL का एक पूरा बैच चलाया हुआ है। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप लोग इसको पढ़ सकते हो और आप इस कोर्स का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सैम्पलिंग। तो देखो, सैम्पलिंग का कई बार हम वर्ड तो सुनते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बट हम लोग इसकी कुछ एक डीप मीनिंग या फिर एक क्लियर कंसेप्ट नहीं जानते कि सैम्पलिंग का आखिर मतलब क्या होता है। तो एक अगर हम बहुत ही बेसिक सी जो बात बोले सैम्पलिंग का मतलब, कि मतलब यहाँ पे आप किसी चावल की दुकान पे गए, मतलब राशन की दुकान पे गए अपनी मम्मी के साथ में। ठीक है, आपकी मम्मी ने पूछा यहाँ पे एक चावल था 30 रुपए किलो वाला, यहाँ पे एक था इसका था 40 रुपए था, यहाँ पे एक था इसका था 60 रुपए था, यहाँ पे एक था 80 रुपए था। ठीक है, आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी ने इसको थोड़ा सा मुट्ठी में अपने उठाया और इस वाले चावल को उठाया, कंपेयर किया। ठीक है, आपकी मम्मी ने देखा कि ये वाला बेटर है, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। जब आपकी मम्मी ने इसको उठाया, फिर आपकी मम्मी ने कहा ये वाला बेटर है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। ये वाला बेटर निकला इस तरीके से 80 रुपये वाला। तो क्या हमने पूरी अंदर तक हाथ डाल के उस बोरी में से चावल निकाले? क्या उसका एक एक दाना चेक किया? क्या उसका हमने पूरा मतलब एक 100% पूरी पूरी एक एक यूनिट उसकी निकाल के चेक कर ली कि हाँ भैया इस दाने में ये दिक्कत है, इस वाले दाने में दिक्कत है? नहीं। हमने क्या किया, ऊपर से एक छोटे से सैंपल उठाया कि हाँ भैया ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है। मतलब एक मुट्ठी भर हमने दाने लिए और उसमें से हमको पता लगा कि ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ अच्छी है, या फिर हमारी ये वाली चीज़ अच्छी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सैंपल बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इसकी जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। सिर्फ हम लोग मतलब एक तरीके का इसमें नहीं देखते सैंपलिंग, इसमें हमारे दो तरीके की सैंपलिंग होते हैं। एक होता है हमारा रैंडम और एक क्या होता है हमारा नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो मैं दोनों को आपको पढ़ाऊंगा और बस आपको करना क्या है कि अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपको करना ही करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पलिंग थ्योरी, मतलब जो इसका सिलेबस क्या था, जो हमारे सैम्पलिंग थ्योरी में जो हम लोग कवर करेंगे। देखो, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है, ये चीज इजी सी है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसी को हम लोग सैंपल या रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारे रैंडम सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होते हैं, जो हम लोग आगे अपना पूरा देखेंगे और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सैंपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सैंपल का मतलब होता है कि हम किसी भी उसमें से, मतलब कोई भी हमारी बड़ी सी एक कोई भी इलाका है या फिर कोई भी हमारी चीज है बड़ी सी, उसमें से हम एक छोटा सा उठाएं और जो उसको क्या करता हो, उस चीज को रिप्रेजेंट करता हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। कि मतलब आपने 80 रुपए वाले जब बोरी यहाँ पे जो रखी हुई थी चावलों की, और यहाँ पे किसकी बोरी रखी थी 40 वाली, ठीक है, आपने 40 वाले में से उठा लिया अपने हाथ में चावल, और आप चाह रहे हो कि उसमें 80 वाले की क्वालिटी आपको मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप 80 वाले उठा लो, ठीक है, अपने हाथ में, और फिर भैया से बोलो भैया 40 वाले तोल दो, और फिर आप बोलो कि भैया 40 वाले तोल ले, तो आपने, लेकिन ये तो वाले निकले नहीं जो 80 रुपए किलो वाले थे। तो भैया आपसे क्या करेगा, आपको वहां पे मारेगा पीटेगा और आपको दुकान से भगा देगा, क्योंकि भैया आप जिस चीज का सैंपल देखोगे, मतलब जिस चीज का आप सैंपल ले रहे हो वही चीज तो आपको चाहिए ना, वही चीज आप उसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम आगे इसका देखते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से सैंपल की जो है मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो क्या है, देखो इसका एक अच्छा सा एक अगर इजी सा एक और डेफिनेशन है, वो ये कहती है द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अब इसका मतलब क्या होता है सर, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है सर, सैंपल का मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी हम लोग डेफिनेशन अभी देखेंगे अपनी आगे। हमने लिखी हुई है, हमने कंसेप्ट अपने पढ़ने हैं किस किस के। एक हमको अपना कंसेप्ट पढ़ना है पॉपुलेशन का और एक पढ़ना है सैंपल का। सैंपल का देखो, अगर मैं आपको ब्रॉड में एक मीनिंग बताऊं, ठीक है, डेफिनेशन बाद में जाएंगे, डेफिनेशन समय भी कम आएगी थोड़ी। तो अगर मैं आपको ब्रॉड में बात बताऊं, पॉपुलेशन ये हमारी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है भाई, सुंदर है, कैपिटल भी है अपनी इंडिया की। ठीक है, इसमें क्या हमको सैंपल करना था हायर इनकम ग्रुप वाले लोगों का, ठीक है, जिनको हम HIG बोलते हैं। तो हमको इसमें सैंपलिंग करनी थी HIG की। तो अब जो मेरी इस केस में, मतलब इस वाले केस, मान लो कि जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन है 1 करोड़ या 3 करोड़ की, चलो ठीक है, एक्चुअली पॉपुलेशन है 3 करोड़। ठीक है, इसमें अगर हम HIG की बात करें तो इसमें HIG लोग हैं लगभग 50 lakhs। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप्स हैं कितने, लगभग 2 करोड़। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी मिडिल इनकम ग्रुप्स की, नहीं ये थोड़ा गलत सा हो गया,
ठीक है, मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं है बट मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा 1.50 करोड़, और अगर हम बात करें कि इसकी मिडिल इनकम ग्रुप की तो है 50 करोड़। हमको किसका डाटा चाहिए था, हमको बोला कि आप HIG का इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आओ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आओ, किसका, HIG का। तो जब हमको HIG का बिल चाहिए तो इस वाले केस में हमारी पॉपुलेशन दिल्ली की 3 करोड़ ना हो करके सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रहेगी। ये चीज समझ में आई कि हमारी 3 करोड़ पॉपुलेशन क्यों नहीं है। 3 करोड़ पॉपुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो एंटायर दिल्ली की है, बट हमको जिसका अपना सैंपल चाहिए, ठीक है, हमको जो अपना चाहिए वो हमको क्या चाहिए भैया, वो हमको चाहिए हमारी HIG, और HIG का जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी, किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। इस चीज को ध्यान रखना, याद कर लो, रट्टा मार लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि पॉपुलेशन का मतलब इन स्टैटिस्टिक्स होता है कि हमको जिसको क्या चाहिए, हमको जिस अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। अब पॉपुलेशन इज एन एंटायर ग्रुप अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन वो एक पूरा का पूरा ग्रुप होगा, हालांकि हम इसमें से किसी को छोड़ दें वो हमारे ऊपर है, हम लोग किस तरीके की सैंपलिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें से 40 लाख लोगों को ही सैंपल करें, 10 लाख लोगों को ही सैंपल करें, बट हमारी जो पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी 50 लाख होगी, ठीक है। अब देखो, तो ये चीज इसमें बताई थी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख के ये चीज लिख लेना ताकि आप लोगों को मतलब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक चार्ट सा बना लो इसका, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, अब यहाँ पे बना देता हूँ चार्ट आप लोगों के लिए। तो देखो ये क्या है, ये हमारी दिल्ली है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़, ठीक है। अब हमसे बोला कि अपनी HIG का आप सैंपल लेके आओ, ठीक है, ये हमारा HIG होगा। अब हमको बोला HIG का सैंपल लेके आओ 10 लाख लोगों का, ठीक है, 10 लाख लोगों का बोला, बट यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी लोअर इनकम ग्रुप्स की थी वो कितनी थी, 1.50 करोड़, ठीक है। फिर हमारे MIG की जो थी वो कितनी थी, 1 करोड़, ठीक है। फिर हमारा क्या बचता है HIG, जिसको हमने बोला HIG की जो पॉपुलेशन थी वो थी 50 लैक्स, ठीक है। अब इस वाले केस में हमारी जो होगी पॉपुलेशन वो 3 करोड़ नहीं होगी, ठीक है, वो 10 लाख नहीं होगी, वो कितनी होगी, 50 लाख, ठीक है। हमारी इसमें जो होगी पॉपुलेशन वो कितनी होगी, 50 लाख होगी, ना कि हमारी एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी होगी, 3 करोड़ ना हो करके, 10 लाख ना हो करके, वो हमारी होगी 50 लाख। मतलब जितना हमारा टारगेट ग्रुप है या फिर जितना हमारा इंफॉर्मेशन जिससे हम ले सकते हैं पूरे के पूरे ग्रुप से, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वो चीज़ हमारी पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें होगी तो नीचे कमेंट में पूछना। A statistical population need not consist only of people, ठीक है। We can have population of heights, weights, BMIs, hemoglobin levels, events, outcomes, so long as the population is well defined with explicit inclusion and exclusion criteria। हमारी पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, वो हमारे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम किसी भी तरीके का अपना डाटा को जो कलेक्ट करें वो हमारी पॉपुलेशन हो सकती है, बट उसमें क्या चीज़ होती है, एक चीज़ इंक्लूड कि वो चीज़ हमारी वेल डिफाइन कर सके हम लोग। अगर उस चीज़ को हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, द पॉपुलेशन मस्ट बी फुली डिफाइंड, द पॉपुलेशन मस्ट बी फुली डिफाइंड सो दैट दोस आर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड आर क्लियरली स्पेल्ड आउट, ठीक है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इसमें क्लियरली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से दैट आर स्टडी पॉपुलेशन और आर लॉयर्स इन दिल्ली, we should state whether those lawyers are included who have retired, are working part-time or non-practicing, ठीक है, और those who have left the city but still registered at Delhi, ठीक है। मतलब हमको सारी की सारी नॉलेज चाहिए उस चीज़ के बारे में। अगर हम उनके बारे में उसकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे सैम्पलिंग जो एरर्स होते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे वाली क्लासेस में, तो हमारे सैम्पलिंग एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उफ, कितनी बड़ी चीज़ थी, छोटी सी चीज़, सैंपल और पॉपुलेशन, कितना ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो ये मैंने क्या बनाया, एक आपके लिए एक छोटा सा वो बनाया हुआ है, मतलब फोटो है। तो क्या कहता है, देखो ये पूरी पूरी हमारी सिटी है, इसको हम लोग दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हम लोग MIG ले लेते हैं, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप या फिर HIG, जो भी आपका मन है, ठीक है। आपने ले लिया। अब हमारा क्या, ये पूरी पूरी पॉपुलेशन है, देखो इसमें कितने 1 2 3 4 मतलब इतने सारे लोग इंक्लूड है, बट हमने सैंपल के लिए कितने लोग लिए, 1 2 3 4 5 को ही लिया है सिर्फ, ठीक है। वो हम लोग रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर ये किस तरीके से होते हैं, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है।
चलो अब देखते हैं सबसे पहले सैंपल। तो सैंपल का मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर पॉपुलेशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं सैंपल। अब पॉपुलेशन कॉमनली कंटेन्स टू मैनी इंडिविजुअल्स टू स्टडी कन्वेंटली, सो एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू वन और मोर सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम इट। बहुत ज्यादा सुंदर लाइन है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको छोड़ना नहीं है। पूरी पूरी लाइन मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर दी कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब वेल चूजन सैंपल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे सैंपल जो होगा वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या करे, गैदर कर सके या फिर कंटेन कर सके। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा अपना वाला सैंपल लिया, मान लो कि उसमें पॉपुलेशन है 10 लाख और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लाख लोगों की स्टडी करके आ जाते हैं, हाँ सॉरी, मतलब 500 लोगों की स्टडी करके आ जाते हैं, क्या ये कभी भी ट्रू डाटा शो कर सकते हैं? नहीं कर पाएगा यार। आप 10 लाख लोगों की बात करते हो और आप सिर्फ 500 लोगों का सैंपल लेके आ जाते हो। भैया 500 लोगों में मानो कि आपको वैसे ही सारे लोग टकरा गए जो उस चीज़ के बारे में नेगेटिव थे, और आप लोग कुछ मतलब जो कुछ भी आप सैंपल ले रहे हो, और तो फिर आप कैसे उसके बारे में ले पाओगे? कम से कम आपको 1 लाख तो लेना चाहिए ना सैंपल। ठीक है, वो तो चलो मतलब सैम्पलिंग टू सैंपल डिपेंड करता है कि कंपनी या फिर जो भी कोई इकोनॉमिस्ट है वो किस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर, बट द रिलेशन बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन मस्ट बी सच एज अलाउ ट्रू इंटरफेरेंस टू बी मेड अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम दैट सैंपल। मतलब कि हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, बट हमको क्या चाहिए, हमको कोई भी अपना एक ऐसा डाटा चाहिए सैंपल का जो हमारी क्या करे, उसकी एक ट्रू इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रू उसकी एक पिक्चर को शो कर सके। ठीक है, ये होता है हमारे सैंपल, और सैंपल को क्या करने का तरीका, हाँ, सैंपल को सर्च करने का तरीका कि मतलब हमको ये सैंपल में लेना चाहिए। अब आते हैं हमारी सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। देखो, एक होता है रिस्पोंडेंट्स और एक क्या होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। तो रिस्पोंडेंट्स एरर क्या होता है? रिस्पोंडेंट एरर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी से पूछा, मानो कि आप दुकान के बाहर खड़े हुए हो, जैसे कि आप कभी डेकाथलॉन में गए हो जिसमें स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह मिलते हैं, अगर आप लोग गए होगे तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे बिलिंग करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वो लोग एक एलसीडी टाइप की लगा के रखते हैं और इसमें मतलब 4-5 से मुंह बना देते हैं कि सेटिस्फाइड, नॉन सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, वेरी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, इस तरीके से। अब आपसे बोलता है, यहाँ पे बिलिंग करता जाता है और आपसे बोलते हैं सर आप हमको यहाँ पे फीडबैक दे दो। आप यार एक बात सोचोगे, आप बोलोगे इसके सामने ही खड़ा हुआ हूँ, अभी इसको अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि भैया अनसेटिस्फाइड या फिर मतलब कि पुअर सर्विस वगैरह, तो ये मुझसे पूछेगा सर आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, हाँ क्या हुआ? ठीक है, तो आप बोल दोगे सर कपड़े नहीं पसंद है। सर आपको कहाँ पे नहीं पसंद है, क्या चीज़ नहीं? तो आप बोलोगे यार छोड़ो यार इन सब चीज़ों में क्या पढ़ना, चलो भैया आप सेटिस्फाइड में डाल दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें जो आपका रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया, बाइस्ड हो गया, है ना? रिस्पॉन्स आपका क्या हो गया, बाइस्ड हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये रिस्पोंडेंट्स एरर होता है, ये कभी भी हमारे ट्रू एरर इमेज को शो नहीं करता। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जबकि इस कंपनी ने मतलब इतना गलत यूज़ कर रखा है। हालांकि चलो कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी है, बट मैं मतलब बताता हूँ, अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इसको क्या करना चाहिए, इसको कभी भी बिलिंग काउंटर के सामने या फिर किसी भी एक ऐसे पर्सन के सामने जो उस कंपनी का है उसके सामने कभी फीडबैक फॉर्म मत लगाओ। ठीक है, उसमें अपने कस्टमर की आप प्राइवेसी को रखो। आप जब बाहर निकलते हुए यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म लगा दो, उस पर जाते जाते वो टच करता हुआ उसमें जल्दी जल्दी में चले जाएगा, यहाँ पे उसने टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और चला गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट कई बार बाइस्ड हो जाता है और ये हमारे क्या हो जाता है, एरर में चले जाता है। ठीक है, ये मतलब ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता। या फिर अगर हम बोलें कि हमारे घर पे कि दिल्ली पुलिस चलो ठीक है, दिल्ली पुलिस को कोई सर्वे करना था, ठीक है, जो कि हमारी डीपी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पुलिस है वैसे दिल्ली पुलिस इंडिया की, मैं तो बोलूँगा तो लेकिन तभी मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ बस आपको दिल्ली पुलिस ने एक सर्वे करना था कि हमारी सर्विस कैसी है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की सर्विस कैसी है सिटीजन्स के लिए, तो आप वो आता है पुलिस वाला एक यूनिफॉर्म में आता है, यहाँ पे गन लगी हुई होती है, ठीक है, 3 स्टार होते हैं यहाँ पे, आप और मतलब एकदम स्मार्ट सा, आपको देख के ही उसको पहले से डर सा लग जाता है, यह पुलिस वाला क्यों आ रहा है मेरे तरफ, आता है आपके पास में खड़ा होता है, अपनी गन के ऊपर हाथ रखता है, एकदम कड़क आवाज में बोलता है हाँ भाई इधर आओ। आप गए भाई डरते रहते, उसने पूछा आपको दिल्ली पुलिस कैसी लगती है? आपने बोला कि सर सही लगती है। सही है, अच्छी है, बुरी बताओ? आपने बोला कि सर अच्छी लगती है। ठीक है, उसने ठीक है, और वो मुस्कुरा के चला गया। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो रिस्पॉन्स था वो कैसा हो गया, बाइस्ड हो गया। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे रिस्पोंडेंट्स एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्या, अपने दूसरे पे। अब हमारे क्या हो सकता है, देखो एक तो हो गया कि आप लोगों की तरफ से गलती हुई, एक हो सकता है कि जो हमारा जो सैंपल जो ले रहा है उसकी तरफ से गलती हो जाए कि भाई वो भी तो इंसान है, गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला है।
ठीक है, वो गलती कर सकता है। तो जब वो इंसान गलती करेगा उसको हम लोग किस में डालेंगे अपने, उसको हम लोग डालेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स में। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमारा सैंपल सिलेक्शन के टाइम पे कोई भी एरर हो जाए, इन्वेस्टिगेटर की तरफ से कोई भी एरर हो जाए, या फिर हमारा कोई भी तरह की चीटिंग हो जाए उसमें, या फिर हमारा क्या हो जाए, डाटा प्रोसेसिंग में कोई भी एरर हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में देखो 5 तरीके की टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो दो चीज़ें जो आपको इसमें याद करनी है, वो चीज़ें मैंने आज इसमें अलग से लिखी हैं, क्योंकि बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं याद करने में। तो मैंने क्या किया ना, मैंने अलग से मतलब इसके की पॉइंट्स लिख दिए हैं, सो दैट कि जैसे ही आप लोग इसको देखो तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ थी। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि हम कोई भी अपनी सैंपल लेते हैं। ठीक है, मानो कि यहाँ की पॉपुलेशन थी 1000 और आपने कहा कि इसमें 100 लोगों को हमको सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो चांसेस जो होंगी नंबर को सेलेक्ट करने की, वो कितनी होंगी, वो इक्वल होंगी। मतलब कि 1000 में से 100, तो मतलब लगभग 10 में से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट इसमें से हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सैंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो देखो इसमें दो की पॉइंट्स क्या होता है, हमारे इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, इक्वल चांस होती है कि हमारा जो बंदा है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सैम्पलिंग शुड बी होमोजीनियस, लेकिन इसमें एक जो चीज़ होती है वो चीज़ क्या होनी चाहिए कि सैम्पलिंग कभी भी हेट्रोजीनियस नेचर की नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कैसे नेचर की होनी चाहिए, होमोजीनियस नेचर की। होमोजीनियस नेचर का मतलब होता है कि वो अलाइक, मतलब कि एक जैसे होने चाहिए। कि मतलब अगर हम मेल का सैंपल करने के लिए जा रहे हैं तो वो मेल ही होने चाहिए सारे, है ना, उसमें फीमेल नहीं हो। अगर फीमेल होंगी तो भैया कहीं आपने मेल को छोड़ा तो फीमेल पे आ गए तो आपका क्या होगा, इसमें डाटा के एरर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, आप देखो डेफिनेशन तो क्या है, डेफिनेशन वो चीज़ है भैया जो आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लेना, बाकी क्योंकि मैंने आपको एक बार इसमें समझा दिया सब कुछ। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ आप लोग की, हाईलाइट कर देता हूँ आपको क्या चीज़ में नोट डाउन करनी है। अ सिंपल रैंडम सैंपल इज सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इन विच ईच नंबर ऑफ सबसेट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, अ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन टू बी अनबाइस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये दो चीज़ आपको इसमें नोट डाउन करनी है। चलो आगे चले। अब हमारा क्या आता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का देखो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड होता है कि आप लोगों के पास में, आप मान लो 1 लाख आपको सैंपल करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे घर बने हुए, मतलब 1 लाख घर है एक लाइन में, या फिर कुछ भी तरीके की चीज़ हो सकती है, 1 लाख घर बने हुए, और आप लोग को यहाँ पे से चाहिए सैंपल मान लो कि 10,000 लोगों के। ठीक है, तो 1 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचा हमारे पास, 100 बचा, है ना, 10,000 नहीं 10 बचा यहाँ पे, है ना। ठीक है, 10,000, तो आप लोग को कितने 10,000 घरों के सैंपल करने हैं। तो आपने यहाँ से मतलब ये स्टार्ट करा, आपने बोला कि यार जब मुझे 10,000 घरों के सैंपल करने हैं और 1 लाख घर हैं, तो क्यों ना मैं इसमें से 10-10 घर छोड़ के सैंपलिंग कर लूँ, है ना। तो आपने यहाँ से काउंट किया, पहले 10 घर काउंट किए, फिर आपने ऐसे किया एक काउंट कर लिया, फिर आपने 10 वो किए, फिर आपने ऐसे एक काउंट कर लिया, फिर आपने 10 छोड़े, फिर एक काउंट कर लिया, फिर आपने 10 छोड़े, फिर यहाँ से आपने वो उठा लिया, ऐसे करके आपने मतलब 1 लाख पूरे काउंट कर लिया। लेकिन आपने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते गए। तो इसमें जो मेन चीज जो होती है वो क्या होती है हमारी, एट इक्वल इंटरवल्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस और ऑर्डर। ठीक है, वो स्पेस में भी हो सकते हैं, ऑर्डर में भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें क्या होता है कि स्पेशल इक्वल इंटरवल्स बनाए जाते हैं। फिर हमारा क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में इसमें हमारी दो चीज़ें आती है, एक आता है हमारा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल, एक होता है हमारा डिसप्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल में देखो ये स्ट्रेटिफाइड का मेनली जो होता है कंसेप्ट, वो इसलिए होता है जो हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस होती है। क्या, जैसे आपको लिटरेसी रेट निकालना है इंडिया का। ठीक है, लिटरेसी रेट निकालने इंडिया। अब आप देखोगे जब आप लिटरेसी रेट निकालने की जा रहे हो तो फीमेल की अलग है, मेल की अलग है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं, दोनों के लिए मतलब कंडीशन अलग अलग है पढ़ने की। कई बार लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, कई बार लड़कों को ज़्यादा तजब्बु दी जाती है पढ़ने में। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं भाई इंडिया में। ठीक है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, बट होती है, ये सच्चाई है। तो जो ये सच्चाई है, तो इसके लिए क्या किया आपने, कहा भैया ठीक है, एक लिटरेसी रेट का आपने बना लिया। फिर आपने क्या किया, ये हम लोग प्रोपोर्शनल में कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने लिटरेसी रेट का बनाया, यहाँ पे आपने मेल कर लिया और यहाँ पे आपने फीमेल को कर लिया। फिर आप मेल की यहाँ पे करते जा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल की लिखते जा रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि भैया हमको इससे अलग अलग सबका डाटा मिल जाएगा। किसका, एक हमको मेल का मिल जाएगा, एक हमको फीमेल का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग मतलब अपनी ये चीज़ निकाल सकते हैं कि हाँ भैया फीमेल में ये दिक्कतें आती हैं, मेल में हमारा लिटरेसी रेट 67% है, फीमेल में हमारा 55% है, तो हमको फीमेल की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। या फिर अगर हम बात करें किसकी, जैसे मानो कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करें अगर हम,
ठीक है, बिल की बात करें तो हमने अर्बन और रूरल, ठीक है, दो को डिवाइड कर लिया। फिर हमने कि मेल कितने लोग यूज कर रहे हैं कुछ भी, या चलो इलेक्ट्रिसिटी मेल और फीमेल में नहीं बनेगी, कुछ चलो लिटरेसी कर लेते हैं इसमें, ठीक है, लिटरेसी रेट हमको फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, हमने अर्बन का कुछ डिवाइड किया, रूरल को डिवाइड किया, मेल को अर्बन में डिवाइड कर दिया, फीमेल को अर्बन में डिवाइड कर दिया। अब ये डाटा एकदम होमोजीनियस बन गया। ये देखो एक होमोजीनियस यहाँ पे बना कि अर्बन और रूरल में डिवीजन किया, फिर उसके बाद हमने मेल और फीमेल में डिवीजन किया, तो ये हमारा और भी ज्यादा होमोजीनियस बन गया। ठीक है, तो रूरल का क्या हुआ, हमारा मेल फीमेल अलग हो जाएगा, अर्बन का मेल फीमेल अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, हम लोग अपने डाटा को क्या करते हैं, दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, हमको उसको होमोजीनियस बनाना होता है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग सीधे सीधे अपने डाटा को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो आगे चले। अब क्या आता है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। तो देखो क्लस्टर सैंपलिंग एक मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है किसका, सैंपलिंग करने का। क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में क्लस्टर्स का मतलब देखोगे तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को ना डिवीजन जब करने लग जाते हैं, मतलब क्लस्टर्स नहीं बना देते हैं कि भैया ये इस वाले क्लस्टर का है, ये इस वाले क्लस्टर्स का है। कैसे, जैसे कि आप रेलवे में भी देखते होंगे कि हाँ भैया ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है। तो क्लस्टर्स का मतलब होता है कि हम पूरे के पूरे पार्ट को एक उसमें डिवीजन कर दें, सो दैट कि हमको क्या हो, सैंपलिंग करने के टाइम पे अपना थोड़ा सा ईजी पड़ जाए। तो बिल्कुल आप लोग इसकी इस तरीके से ड्राइंग बनाओ, क्लस्टर्स लिखो और इस तरीके से ड्राइंग बना लो। ठीक है, ताकि आप लोग जब इसको देखो तो आप लोग को याद आ जाए कि हाँ ये हमारा क्या था, ये हमारा क्लस्टर था। क्लस्टर का मतलब होता है कि जब हम उसको डिवीजन में अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, और इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो हमारा इससे हमारा ये होता है कि मानो कि जैसे इसको 10,000 सैंपल्स उठाने थे, या मान लो कि 100 सैंपल्स उठाने थे, और इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 10 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको 100 सैंपल्स उठाने हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है। अब इसको 100 सैंपल्स उठाने, तो इसने क्या करेगा, यहाँ से 10 लोगों को उठाएगा, यहाँ से 10, 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 और ऐसे करके जब ये 10 उसमें से उठा लेगा तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो इससे ये चीज पता लगती है सबसे पहले तो कि हमारा पूरा का पूरा एक डाटा इंक्लूड हो रहा है ना, हमारा डाटा इसमें इंक्लूड हो जाएगा सारा का सारा। और उसके बाद में जो सबसे अच्छी चीज जो ये रहेगी वो ये रहेगी, हमारा जो डाटा है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट ज्यादा रहेगा। और सबसे है ना, कैसा होता है कि अगर मुझे 100 उठाने, जैसे मानो कि यहाँ पे पॉपुलेशन है 1,000 है इसमें से, ठीक है, यहाँ पे हर क्लस्टर की पॉपुलेशन 1,000 है, तो मैं इस वाले क्लस्टर से 1000 में आके ही 100 डाटा अगर उठा ले जाता तो मुझे इन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं पता लगता है ना। जब मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता लगता तो मेरे क्या होता है, डाटा बहुत ज्यादा अनएक्यूरेट हो जाता है। क्या पता यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पे कम कर रहे हैं, यहाँ पे कम कर रहे हैं, है ना, और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे मेरे डाटा में क्या होता है, डाटा अनएक्यूरेट रहता है और मेरे को क्या होता है, सैम्पलिंग एरर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लस्टर सैम्पलिंग को करते हैं। अब हमारा क्या आता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वो होता है जो हम लोग अपने सेंसस के टाइम पे, जब सेंसस करती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में, हाँ हर 10 साल में करती है सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब हुआ था इंडिया में स्टार्ट सबसे पहले सेंसस, पता है कौन लेके आया था? नहीं पता, बड़े दुख की बात है। अब आप लोग मुझे किस में बताओगे, नीचे कमेंट में बताओगे इसको। ठीक है, चलो नहीं तो मैं कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा इस चीज़। ठीक है, तो क्या होता है हमारे, देखो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे मानो ये हमारा होल ऑफ इंडिया है। ठीक है, मैं इंडिया नहीं बना रहा, ठीक है, बुरा मानना नहीं, ये इंडिया है हमारा। इसके अंदर ये स्टेट्स के डिविजन्स हैं। ठीक है, स्टेट्स के डिविजन है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, हमारे सिटीज हैं, उसके अंदर हमारे टाउन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा पूरा एक रुको मिटा दे, एक अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ और आप लोग को भी यही चीज बनानी है। ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारे क्या स्टेट्स, ये क्या हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, ये क्या हो गया हमारी सिटी, और ये क्या हो गया हमारे टाउन, और इसके अंदर क्या हो गया हमारे विलेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है कि मतलब हम लोग अपनी सैम्पलिंग को जब बहुत बड़ा दायरा हो किसका, सैम्पलिंग करने का, उस टाइम पे हम लोग अपनी सैम्पलिंग को पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अलग अलग डिवीजन कर देंगे और उससे हम लोग अपनी सैम्पलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग विलेज को चूज करेंगे, फिर हम लोग टाउन पे आएंगे, फिर हम लोग अपने किस में आएंगे, सिटी पे आएंगे, फिर हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर हम लोग अपने स्टेट पे आएंगे, और पूरे पूरे जब हम अपने स्टेट्स को कर लेंगे फिर ये हमारे किस में, होल ऑफ इंडिया की जो हमारी पॉपुलेशन होगी या सेंसस होगा उसमें डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही हमने सैम्पलिंग यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है। कल हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉन सैम्पलिंग को स्टार्ट कर, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स को देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, अपने बाइसनेस ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे, किस तरीके से हमारे सैम्पलिंग के जो एरर्स हैं वो उसमें आते हैं।
ठीक है, वो चीज़ हम लोग कल वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, मतलब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।